अमेरिकन वैज्ञानिक लिखता है कि अगर मुसलमान इस धरती पर तवाफ या नमाज अदा करना बंद कर दे, खासकर काबा के आसपास, तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन का घूमना बंद हो सकता है, क्योंकि ब्लैक स्टोन पर केंद्रित सुपर कंडक्टर का घूमना विद्युत चुंबकीय तरंगों को नहीं बिखेरेगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है। इस्लाम के जो अहकाम है, उन अहकाम के साथ साथ उन अहकाम का जो लॉजिक भी है वो समझ में आता है। अब यहाँ पर हज और उम्रा जैसे अहकाम को ही देख लीजिए कि अल्लाह का इस हुक्म को पूरा करने में पूरी दुनिया की भलाई छुपी हुई है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस्लाम की स्टडी की है उनको इस्लाम समझ में आ गया है। आज अमेरिका, यूरोप और इंग्लिश मुल्कों में सबसे ज़्यादा इस्लाम को अपनाया जा रहा है। वजह साफ है, अमेरिकी प्रोफेसर लोरेंस ई. यूसुफ ने जब इस सब्जेक्ट पर स्टडी की तो सारी दुनिया इन फैक्ट्स को देखकर हैरान रह गई। वो फैक्ट्स क्या है? जमीन के घूमने पर काबा के प्रभाव के बारे में नई जानकारी मिली है। हाल ही के दिनों में काबा और हमारे ग्रह के घूमने पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में दिलचस्प तहकीक सामने आई है। अमेरिकी प्रोफेसर लोरेंस ई. यूसुफ और 15 विश्वविद्यालयों से जुड़ी एक जॉइंट स्टडी सिस्टम रिसर्च के अनुसार 15 विश्वविद्यालयों के रिसर्च से पता चलता है कि हजरे अस्वद काला पत्थर एक उल्कापिंड है जिसमें धातु की मात्रा बहुत अधिक है, जो मौजूदा स्टील से 23,000 गुना ज्यादा है। अब लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है, ये हजरे अस्वद क्या है? तो आपको बताता चलूँ, हजरे अस्वद एक पत्थर है जो जन्नत से उतरा हुआ है। वह एक चांदी के फ्रेम से घिरे हुए हैं, जिसे काबा की बाहरी दीवार पर चांदी की कीलों से बांधा गया है। ये हजरे अस्वद के टुकड़े 7 या 8 टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से निकलने वाली बहुत ही चमकदार रोशनी को देखा और रिसर्च के बाद ये रोशनी काबा से निकली। सुपर कंडक्टर हजरे अस्वद है, जो एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है और हजारों मील की प्रसारण सीमा तक पहुंचता है। आश्चर्यजनक रूप से जब अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से निकलने वाली एक उज्जवल रोशनी देखी, जो बाद में काबा में वापस आ गई, ऐसा मालूम होता है कि ये रोशनी ब्लैक स्टोन के खुसूसियत से जुड़ा हुआ है। रिसर्च से पता चलता है कि अपने सुपर कंडक्टिंग गुणों को बनाए रखने में ब्लैक स्टोन की भूमिका तवाफ और मुसलमानों द्वारा की जाने वाली इबादत के सटीक समय से करीबी से जुड़ी हुई है। प्रोफेसर लोरेंस ई. यूसुफ फ्लोरिडा वीपल ने लिखा है कि हम पर वास्तव में मुसलमानों का बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि सुपर कंडक्टर को बनाए रखने के लिए तवाफ और नमाज समय पर होती है। सुभान अल्लाह। हज और उम्रा जैसे ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि दुनिया भर के लाखों मुसलमान इन मजहबी सफर के लिए हर साल मक्का में जमा होते हैं। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले हज यात्रा आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए एक अहम फर्ज है, जिसमें हर साल 2 से 3 मिलियन हाजी शामिल होते हैं। काबा तवाफ और मुसलमानों द्वारा की जाने वाली इबादत के जरिए से जमीन के घूमने के साथ एक उल्लेखनीय संबंध रखता है। प्रोफेसर लोरेंस ई. यूसुफ फ्लोरिडा वीपल्स ने समय पर तवाफ और नमाज अदा करने के प्रति समर्पण के लिए मुसलमानों के प्रति अपना शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि ये प्रथाएं ब्लैक स्टोन द्वारा प्रदर्शित अति चालकता के संरक्षण में योगदान करती है। काबा मक्का की ग्रैंड मस्जिद के अंदर स्थित एक मुमताज काले पत्थर की रचना है, जो इस्लामी रीति रिवाज में डूबी हुई है। कि काबा का कंस्ट्रक्शन पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा किया गया था, जो मुसलमानों के दिलों में बहुत ही महत्व रखता है। ये रिसर्च मजहबी प्रथाओं और हमारे द्वारा निवास की जाने वाली भौतिक दुनिया के बीच परस्पर क्रिया के बारे में दिलचस्प संभावनाओं को जन्म देता है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इन निष्कर्षों का पता लगाना जारी रखेगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।